ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने ऐसे लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि मैं इसमें बताऊंगी कि हाउ टू अपब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ चाइल्ड और प्यूपिल। ओके, तो जैसे कि क्या होता है, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, तो मैं आपको उसी से रिलेट करके ही बताऊंगी कि मुझे ये काफ़ी छोटे पे, मैं 8-9 साल की थी तो मेरे को ये दिक्कत हो गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ है मेरा। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि सबसे ज़्यादा क्लोज कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से ही होता है। ओके, तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, मतलब ठीक है, कि अगर किसी को, मतलब अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है, अगर उसे कोई जब से वो पैदा हुआ है तब से दिक्कत है, या बाई एक्सीडेंट बाद में कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और उसे ऐसी कोई दिक्कत आ गई है, तो प्लीज़ 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 आप लोग उसके संग थोड़ा काइंडफुल और प्यार से पेश आइए। मतलब आई एम श्योर कि आप लोग आते होंगे, बट क्या होता है कि जो बच्चा होता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वैसे भी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो हो जाता है, वो अपने आप डीमोटिवेट हो जाता है। सबसे पहले उसके मन में यही वो होता है कि मतलब मेरे संग ही ऐसा क्यों हुआ है, बाकी लोग तो नॉर्मल हैं, वो सही से चल फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, देख सुन रहे हैं, तो फिर मुझे ही ये दिक्कत क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन आता है अपने लिए, तो प्लीज़ इसे वहीं पे स्टॉप करिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती ही हैं, तो मैंडेटरी हैं, है ना। तो किसी के किसी वे में आती है, किसी के किसी और वे में, किसी को फिजिकल हो सकती है, किसी को फिनेंशियल हो सकती है, किसी को मेंटली हो सकती है ना। तो इससे क्या होता है, अगर आपके दिमाग में एक बार क्वेश्चन आ गया कि मैं ही क्यों, तो ये बहुत सारे और गलत थॉट्स अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके, तो ये तो हो गई कि हमारी बात की, अगर हमें कोई दिक्कत है तो हमारे में ये थॉट आता है तो हमें उसे नहीं आने देना है। अब बात करते हैं कि अपब्रिंगिंग की, जो कि मैंने जैसा बोला ही था। तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चे से एकदम अच्छे से पेश आइए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए कि अगर वो तो ऑलरेडी किस चीज़ से डील कर ही रहा है, राइट। अगर आप भी उसको सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे कि अरे तुम में ये कमी है, मतलब जो उसको दिक्कत है आप भी बार बार वही बोलेंगे, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है। अब मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज अभी तो नहीं करूँगी, ओके, बट हाँ मैंने ये फ़ील किया है, ये मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क किसी को भी अपने मम्मी पापा से ही पड़ता है, तो आप लोग उन्हें मोटिवेट ही रखिए अपने बच्चों को, है ना। उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम बनिए। मतलब उन्हें ये मत फील होने दीजिए कि उन्हें कोई दिक्कत है, या फिर क्या कहते हैं वो किसी से कम है। इवन आप उन्हें मोटिवेटेड करिए कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, आपको आई एम श्योर पता ही होगा। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि आपका बच्चा नहीं कर सकता और दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करिए कि उन्हें अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वगैरह में, तो ये मत कहिए कि आपको ये दिक्कत है, हम नहीं कर पाओगे, नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिसेबिलिटी के बाद भी हम कर सकते हैं, यस। और रही बात, हाँ, उनको एजुकेशन तो उनकी बिल्कुल भी ब्रेक मत करिए, उन्हें पढ़ाने भेजिए ही भेजिए। क्या स्कूल्स भी अलग से हैं अब तो, लेकिन अब तो गवर्नमेंट इंक्लूज़न कर रही है, मतलब कि सेम स्कूल में भी पढ़ते हैं। मैं सेम स्कूल में पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि ऐसे कोई अलग से स्कूल भी होते हैं बच्चों के लिए जिन्हें कोई दिक्कत है। बट अच्छी बात है कि मैं अलग से स्कूल में नहीं गई हूँ, वरना मुझे और भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं अलग अलग ही खुद ही फील करती। तो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही डालिए, अगर पॉसिबल है कि डाल सकते हैं, है ना, अगर उन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, वरना अलग से स्कूल्स बने। आप मतलब एजुकेशन तो आप दीजिए ही दीजिए अपने बच्चों को, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी ब्रिंगिंग के लिए, कि बस आप उन्हें वो मत करिए, उनके अंदर हीन भावना मत आने दीजिए किसी भी उससे, क्योंकि उन लोग, ये हीन भावना का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग के अंदर नहीं होता है जिन्हें दिक्कत होती है, ये बाहर से ही आता है।
लोग ही हमें फ़ील कराते हैं और फिर बाद में यही बोलते हैं कि उसको कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता है कि लोग ये कहेंगे। तो लोग तो आप ही लोग हो ना, तो आप लोग कहना बंद करो। तो हीन भावना हमारे अंदर खुद से सेल्फ मेड नहीं है, आप लोग की वजह से ही ऐसा होता है। तो प्लीज़ स्टॉप दिस डूइंग राइट नाउ, कहना बंद करिए। तो हीन भावना वाला कॉन्सेप्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हम वैसे भी कॉन्फिडेंट ही रहते हैं, लोग कह कह के हमारा कॉन्फिडेंट गिरा देते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मेरा टॉपिक है हाउ टू बिहेव, कि आप हम ऐसे लोगों संग कैसे बिहेव करिए। ओके, तो वो भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी वीडियोस रिलेटेबल लग रही हों, आगे भी लगेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, तो ओके, बाय बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।